करबला जहां बदतर जानिसारों के साथ इमाम हुसैन शहादत पा चुके थे। लेकिन जुल्म की ये कहानी यहीं पे ख़त्म ना हुई। इमाम हुसैन शहीद करबला के मैदान में पड़े थे और आले मोहम्मद का काफिला कैदी बन चुका था। और यजीद के हुक्म पर बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, ज़ैनुल आबिदीन और आपके अहलो याल को शाम और कूफा के बाज़ारों में फिराया गया और आपकी बेहुरमती की गई। कोई ताना देता, कोई कहका लगाता और कोई ये कहता कि ये अंजाम है बागियों का। और ये कौन इमाम हुसैन है? ये वही इमाम हुसैन है जिनके नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों के भी इमाम हैं, जिनकी माँ फातिमा और जिनके बाप अली उल मुर्तज़ा जो शेर खुदा हैं। और फिर ये हक वालों का काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचता है तो यजीद ने इमाम हुसैन के चेहरा अनवर को छड़ी के साथ छेड़ने लगा। और ये मंजर हजरत ज़ैनब सलामुन अलैहा बर्दाश्त न कर पाई और यजीद के दरबार में आपने कलमा हक को बुलंद किया और कहा कि यजीद, क्या तू ये समझता है कि ज़मीन और आसमान के किनारे हम पे तंग पड़ चुके हैं और हम तेरे कैदी बन चुके हैं, और तू क्या ये समझता है कि तूने हम पे हुकूमत पा ली है? हमारी इज्जत और वकार तेरे हाथों पामाल नहीं हुआ, हमने सिर्फ सब्र का दामन संभाला है और तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और याद रख कि अल्लाह का दिन भी आने वाला है। यजीद, तूने हमारे बुजुर्गों का कत्ल किया और हमारे खून से तूने अपने हाथों को रंगा और फिर तू ये समझ बैठा है कि तू कामयाब हो गया है। हजरत ज़ैनब के इस खुतबे के बाद यजीद का रंग बदलने लगा, मगर उसने गरूर और तकब्बुर में आके वो जुमला कहा जिसने उसकी हकीकत को बयां कर दिया। वो कहने लगा कि काश मेरे आबाओ अजदाद आज जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने उनका बदला ले लिया है। और ये जुमला यजीद की ज़हनियत को ज़ाहिर करता है और पता चलता है कि ये मामला ईमान और कुफ्र का था और ना कि सिर्फ इक़्तिदार का था। और हजरत सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी थी, जिन्होंने अपने वालिद की लाश के साथ लिपट कर ये कहा था कि ऐ बाबा, आप कहाँ चले गए हैं? ये लोग हमें मार रहे हैं और हमें भूखा रख रहे हैं। और आपको यजीद ने कैद करवा दिया और आपके दिन और रात कैद में गुजरने लगे और अपने आलो अयाल और अपने बाबा के दुख में आपने कैद में ही शहादत पा ली। और फिर तारीख का एक और दर्दनाक और स्याह वाकया जिसका जिम्मेदार भी यजीद था, जो इक़्तिदार का भूखा और ताकत के नशे में पागल हो चुका था, कि करबला के वाक़े के बाद जब से ये खौफ था कि लोग उसकी बगावत में आ जाएंगे, ताकत के साथ अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने का मंसूबा किया। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन की शहादत और आपके अहलो याल के साथ होने वाली बदतमीजी और बेपर्दगी का पता चला, फिर उन लोगों ने यजीद की बैत को तोड़ डाला। और ये वो सूरत हाल थी जो यजीद से बर्दाश्त न हुई। और फिर यजीद ने एक फौजी जनरल जिसका नाम मुस्लिम बिन उकबा था, उसके हाथ में 12,000 लश्कर की क़ियादत दी और उसे हुक्म दिया कि मदीना में जाके खून रेजी करे। और फिर जब वो मदीना पहुंचा तो मदीना के लोगों ने उसकी मज़ाहमत की, लेकिन वो लोग तादाद में कम थे, इसलिए उसका लश्कर उन पे हावी आने लगा। और 8 ज़िलहिज्जा 63 हिजरी, जिसमें यजीद और अहले हक का लश्कर आमने सामने है, और यजीदी फौज ने बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया और मदीना पे कब्जा कर लिया। और 3 दिन के लिए मदीना को आज़ाद छोड़ दिया गया कि फौजी जनरल और उसके सिपाही जो चाय करते फिरें। मस्जिद नबवी में तलवारें चली, 10,000 से जायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, 700 से जायद हुफ़ाज़, साहबा और ताबीन को शहीद किया गया और 1,000 से जायद औरतों की इज्जत को पामाल किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और इनकी औलादों को शहर मदीना में घसीटा गया। और फिर यजीद यहीं पे ना रुका, बल्कि फिर उसने रुख मक्का का किया, जहाँ पे अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद थे, जिन्होंने उसकी खिलाफत का इनकार किया था। वो खाना काबा के करीब अवामी हमायत हासिल कर रहे थे कि ऐसे में यजीद का लश्कर उनकी तरफ बढ़ा और यजीद के लश्कर ने काबा पे मंजनीकों से हमला किया और काबे का जो गुलाफ था वो जल गया और दीवारे काबा को नुकसान पहुंचाया गया। ये वो यजीद था जिसने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए, जो ताकत और इक़्तिदार के नशे में मदहोश हो चुका था। और फिर ऐसे लोगों का अंजाम भी इबरतनाक और दर्दनाक हुआ करता है और जुल्म की उम्र कभी ज्यादा नहीं हुआ करती। और यजीद 3 साल भी ना जी सका कि उसे खौफनाक बीमारी ने आ घेरा, जिसकी वजह से उसके जिस्म में बदबू पैदा हो गई और मौत से पहले उसे सब ने छोड़ दिया और वह अकेला चीखता रहा और वो ये सदाएं देता रहा कि मैंने आले बैत पे जुल्म किया है। जब तारीख अपने वर्क पलटती है
तो यजीद का नाम जुल्म और जबर में लिखा जाता है। इमाम हुसैन, आपके आलो अयाल और बदतर जानिसार, उनका नाम हमेशा जुर्रत और ईमान की रोशनी में जगमगाता है, क्योंकि करबला का पैगाम सिर्फ अशकों का नहीं बल्कि जुल्म के सामने ललकारने का है।